इमिटेशन ऑस्ट्रिच फेदर्स, कितनी स्टाइलिश है, मुलायम और कितने एरोडायनामिक है। क्या स्कूल के लिए है ब्लाइट? इसका मतलब वो तुम्हें ढेर सारा होमवर्क देते हैं ना? नहीं, मैंने इसे ऐसे ही बनाया है। फिर मुझे लगा कि मुझे इन्हें परेड जजेस को दिखाना चाहिए। परेड? कैसे परेड? जजेस? कौन से जजेस? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? उन जजेस के बारे में जो डाउनटाउन सिटी के बिग फेदर परेड में डिजाइन चुनते हैं। और शायद मुझे रमोन से मिलने का मौका मिल जाए, जो बिग फेदर परेड के डिजाइनर हैं। मैंने कभी इस बिग फेदर परेड के बारे में नहीं सुना। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी और फेदर्ड और कमाल की होगी। मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने भी नहीं। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ये डाउनटाउन सिटी के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। देखो, इस वेबसाइट पर पिछली परेड के सारे फोटोज दिखेंगे। अच्छा, तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं इसमें हिस्सा लेने का प्लान बना रही हूँ। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हो जाएगा। तुम जो हो बन के रहो तो तुमको मजा आ जाएगा। हम हो सकते हैं जो हम सच में है, इसलिए टी-लिस्ट पेट शॉप में आकर हम हो सकते हैं जो हम सच में है, इसलिए टी-लिस्ट पेट शॉप में आकर। वाओ, बढ़िया। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ ब्लाइट बैक्स्टर। इस साल की परेड के लिए मैंने कुछ डिजाइन्स बनाए हैं। क्या आप इन्हें देखना चाहेंगे? इसके लिए आपको ये सबमिशन फॉर्म मुझे ऑनलाइन मिल गया, ये लीजिए। अच्छा है। क्या बात है, लेकिन आपकी एज बहुत कम है। मुझे नहीं पता था इसमें एज लिमिट है। हमने फॉर्म पर इस बारे में लिखा है। कहाँ पर? ठीक यहाँ, छोटे फॉन्ट में। डिजाइन सबमिट करने के लिए आपका बड़ा होना जरूरी है। कहा था ना। लेकिन आप एक बार मेरे डिजाइन से देख लीजिए। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब आना। थैंक यू। एक बार मेरे डिजाइन देख लेते तो पता नहीं क्या चला जाता इनका। ये सच में आप हो? हाँ, ये मैं हूँ रेमोन, प्रिंस ऑफ प्लूमेश और आर्टिस्टिक फेदर्स, तुम्हारे सामने। वाओ! मैं यहाँ पर अपने लेटेस्ट डिजाइन जजेस को दिखाने आया हूँ। मुझे हमेशा यहाँ आते समय झुकना पड़ता है। ऑटोग्राफ के लिए यहाँ लोग बहुत कम हैं। मैम, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। ओह वाह, मैंने उन्हें चकमा दे दिया। मैं हूँ ब्लाइट बैक्स्टर। मैं अपने कुछ डिजाइन्स जजेस को दिखाना चाहती थी, लेकिन ये बर्ड तो बिल्कुल अलग है। ये है डेजी, एक बिल्कुल अलग मैना बर्ड। ये मेरे लिए बहुत लकी है और प्रतिभाशाली भी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी क्रिएटिविटी के पीछे फेदर्स का और डेजी का बहुत बड़ा हाथ है। हंसना मत, इसका मतलब बहुत गहरा है। ओह, मैं तो नहीं हंस रही। क्या तुम्हें पता है कि डेजी मेरी सारी डिजाइन्स की प्रेरणा है? डेजी से आइडिया लेने के बाद मैं उसमें अपना आइडिया जोड़ता हूँ और उससे बनता है एक अनमोल डिजाइन। अनमोल क्या होता है जानती हो? जिसका कोई मोल ना हो। चलो फोन उठाओ। कौन सा फोन? रमोन अभी बिजी है क्या? हाँ, मैं सर्वे करना चाहूँगा अगर वो मेरे बारे में हो। क्या? नहीं, नुकसान तुम्हारा। तो हम डिजाइन की बात कर रहे थे ना, तो मुझे अपनी डिजाइन्स दिखाओगी? क्या सच में? वाह, ये तो कमाल है। मैं बचपन से ही ड्राइंग कर रही हूँ और क्लोज डिजाइनिंग पसंद है। वैसे तो मैंने पहले कभी इतनी डिटेलिंग में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग नहीं की है, लेकिन ये मेरा बेस्ट है। ये तो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। ये तो मुझसे बातें कर रही हैं। और तुम कहती हो जजेस ने इसे देखा ही नहीं? नहीं, उनके हिसाब से मैं इसके लिए बहुत छोटी हूँ। वैसे रूल्स तो मानने चाहिए। पर तुम हिम्मत मत हारना और ना ही डिजाइन बनाना बंद करना, ठीक है? तुम अगले साल फिर से या फिर 10 साल के बाद कोशिश कर सकती हो। मैं तुम्हें गुड बाय कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। फिर मिलेंगे ब्लाइथी। देखो, इसमें कितने सारे फेदर कॉस्ट्यूम फोटोज भी है। ये कितने अच्छे हैं ना? वो, ये क्या है?
इस साल की परेड स्पॉन्सर इग्वाना लीगल फर्म है। और हमें इन सब से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्योंकि उनका मैस्कॉट ब्रूस दी इग्वाना कमाल का है। ये देखो। हाय, मैं हूँ ब्रूस द लीगल इग्वाना लॉयर। आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जब आप मुसीबत में होते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा लॉयर होगा इग्वाना। मुझे चाहिए इग्वाना लॉयर। मुझे चाहिए इग्वाना लॉयर। आपको इग्वाना लॉयर चाहिए? वो आपको मिलेगा इग्वाना लीगल फर्म में। काम बनने के 100% चांसेस, वो भी बिना कंसल्टेशन फीस के। क्या समझे? अब मुझे भी चाहिए इग्वाना लॉयर। ब्रूस बहुत ही अच्छा स्पोक्स रेप्टाइल है। हम रेप्टाइल्स को मिलकर रहना चाहिए। लगता है कोई इस ब्रूस के लिए पागल हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं इस साल की बिग फेदर्ड परेड में ग्रैंड मार्शल हूँ। बड़ी संख्या में आए क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ। क्या समझे छोटू? वाह, क्या तुमने वो सुना? मैं अपने हीरो ब्रूस से मिलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाय दोस्तों। ओह, कैसा था ब्लाइथ? क्या जजेस को तुम्हारे डिजाइन अच्छे लगे? पता नहीं, उन्होंने देखे भी नहीं क्योंकि मैं छोटी हूँ। ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं रेमॉन से मिली, जिसके बारे में मैंने बताया था। उन्होंने मेरे डिजाइन्स देखे और उन्हें बहुत पसंद आए। ब्लाइथ, ये वो स्केचेस नहीं है जो तुमने हमें पहले दिखाए थे। यहाँ पर जो फेदर्स है वो इमिटेशन ऑस्ट्रिच नहीं है। क्या नहीं है? ये मेरे नहीं है। लगता है ये रेमॉन के हैं और मेरे पास ये डिजाइन्स हैं। इसका मतलब उनके पास मेरे वाले हैं। अब तो मैं इन्हें रिटर्न भी नहीं कर सकती। शायद मुझे कल परेड वेयर हाउस में जाना पड़ेगा। क्या तुमने परेड कहा? मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। ब्रूस दी इग्वाना इस साल के ग्रैंड मार्शल है और वो और तुम्हें उनसे मिलना है। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। क्या तुम्हें ऐसा करना आता है? नहीं, मुझे बस लगा कि तुम इग्वाना से मिलना चाहते हो और हाँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो। वाह, मैं आखिरकार मिलने जा रहा हूँ ब्रूस से। यो, कहाँ हो तुम मेरे रेप्टिलियन ब्रदर? आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है। देखो, उसका नाम है ब्रूस, वो है एक इग्वाना। शहर का नाम है टियुआना। तेज चलते हैं उसके फीट, जब भी बजती है रूम्बा बीट। जब वो लचकाता है कमर, हो जाता है सब पे असर। और जब लैटिन म्यूजिक बजे, आ जाते हैं सबको मजे। इग्वाना रूम्बा पा, इग्वाना रूम्बा पा, इग्वाना रूम्बा जैसे ब्रूस दी इग्वाना ना। उसका डांस है अलग, सबसे निराला। जादू सब पे है कर डाला। तुम भी करो रूम्बा शेक, कर लो ब्रूस को एक बार देख। आओ बे तुम थिरकाओ, इग्वाना डांस दिखलाओ। बस देखो ब्रूस को तुम और हो जाओ तुम भी रूम्बा में गुम। इग्वाना रूम्बा पा, इग्वाना रूम्बा पा, इग्वाना रूम्बा जैसे ब्रूस दी इग्वाना ना। ये तुम्हारे ओरिजिनल स्टेप्स हैं क्या? तुम ही से सीखे हैं। क्या बात है, मुझे तो डांस भी नहीं आता। तुम्हारा नाम क्या है? विनी नाम है मेरा। चलो मेरे स्टेज के ऊपर आ जाओ विनी। वैसे भी हम रेप्टाइल्स को चिपक के रहने की आदत है। इग्वाना रूम्बा पा, इग्वाना रूम्बा जैसे ब्रूस दी इग्वाना ना। इग्वाना रूम्बा पा, इग्वाना रूम्बा पा, इग्वाना रूम्बा जैसे ब्रूस दी इग्वाना ना। मुझे इग्वाना लॉयर चाहिए। ज़ोई, तुम विनी के साथ घूम लो, तब तक मिनका और मैं जाकर पोर्टफोलियो ले आते हैं। चलो ज़ोई, चलकर मेरे हीरो ब्रूस को ढूंढते हैं। देखो, वो रेमॉन है और उन्होंने मेरे डिजाइन्स पहने हैं। और रेमॉन जिस फ्लोट पर खड़े हैं वो भी मेरे डिजाइन्स हैं। इसका मतलब उन्होंने इस साल की परेड में हर कॉस्ट्यूम और फ्लोट में मेरे डिजाइन्स का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तुम्हारे डिजाइन तो बहुत ज्यादा फेदरी और सुंदर सुंदर लग रहे हैं। मेरे डिजाइन्स देखने के तुरंत बाद रेमॉन अपने नए डिजाइन्स जजेस को दिखाने के लिए जाने वाले थे। ओह, लेकिन जजेस को नए डिजाइन दिखाने के बजाय उन्होंने उन्हें तुम्हारे डिजाइन दिखा दिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे वहाँ पर और फेदर्स चाहिए। ये नजारा सुंदर होना चाहिए। मुझे घूरना बंद करो। हाय रेमॉन, मुझे पहचाना? नहीं, क्या हम पहले मिले हैं? हाँ, मिले हैं, कल ही मिले थे।
आप अंदर आ रहे थे और मैं बाहर जा रही थी। आपने मेरे डिजाइन देखे और मेरा पोर्टफोलियो चुरा लिया। ये तो मेरे पोर्टफोलियो की तरह दिख रहा है। मेरे ख्याल से तुमने चोरी की है। वाओ, जरा ये देखो, मुझे पता था कि ब्रूस का फ्लोट कमाल का होगा और वो हमें निराश नहीं करेंगे। अगर परेड को टाइम पर शुरू करें तो शेड्यूल के हिसाब से खत्म हो जाएगा। देखो, ये ब्रूस है और ये कितने लंबे हैं। टीवी पर देखते हैं उससे भी ज्यादा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने हीरो से मिलने वाला हूँ। सबसे पहले तो उसका ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। हेलो। ये क्या हो रहा है? किसी ने अपने पेट्स को फ्लोर पर छोड़ दिया है। मैं चलता हूँ। फैंस पर वक्त बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ बोलो। अरे बोलो ना। मैंने कहा ना, नहीं हो पाएगा। एक परेड में राइड करना है। उन लोगों ने मुझे ग्रैंड मार्शल बना दिया है। चलो विनी, साफ दिख रहा है कि तुम्हारे हीरो के पास हमारे लिए वक्त नहीं है। चलो चले। ये सच में वही है। एक्सक्यूज मी, याद है मैं कल आई थी? वही ना, जो अपने डिजाइन्स के लिए बहुत छोटी है। लेकिन छोटी होने के बावजूद मेरे डिजाइन्स चोरी कर लिए गए और इस साल की परेड में हर जगह इस्तेमाल किए गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। कल यहाँ से निकलते समय मैंने अपने डिजाइन्स रेमोन को दिखाए थे और आज जब मैं वो वापस लेने आई तो मैंने देखा कि वो हर कॉस्ट्यूम और फ्लोट पर इस्तेमाल किए गए हैं। एक मिनट, ग्रेट रेमोन तुम्हारे डिजाइन्स चोरी नहीं करेंगे। तुम ये कॉम्प्लीमेंट्री टिकट ले लो और बिग फेदर्ड परेड में साइड लाइन में बैठकर एंजॉय करो। नहीं थैंक्स, ब्लैक बैक्स्टर को साइड लाइन में बैठना पसंद नहीं है। हाँ, साबित करना होगा कि रेमोन ने डिजाइन चोरी किए हैं। वो बर्ड कितने जोर-जोर से ऑक 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 चिल्ला रहा है। वो डेजी है, रेमोन का माइना बर्ड। शायद वो हमारी मदद करे। मिनका, तुम उससे बात करके उसे नीचे लाने की कोशिश करो। हाँ, ये काम मैं आसानी से कर लूंगी। हाय डेजी, मैं हूँ मिंका। तुम एक मंकी हो? और तुम एक बर्ड हो। और वहाँ नीचे जो खड़ी है वो है ब्लाइट। वो बहुत कमाल की है क्योंकि वो हम पेट्स की भाषा अच्छे से समझ सकती है। वो सब छोड़ो, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। किसी को मेरी मदद चाहिए? हाँ, ब्लाइट को। मैंने अभी कहा ना, मैंने तुम्हें बताया था। वैसे ब्लाइट को जानना था कि क्या तुमने अपने ओनर को इस परेड के लिए ब्लाइट के डिजाइन चोरी करते हुए देखा था? देखो ऐसी वाले डिजाइन्स। ओह, पता नहीं मुझे तुम पर या इस ब्लाइट पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। और रमोन को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसकी कोई बात किसी को बताऊं। इसका मतलब बताने जैसा कुछ तो है। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने कहा है। चालाक बंदरिया। हे, ये तुम्हारे फेदर्स को क्या हुआ? मैं अपने बॉल्ड पैच को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कैसे हुआ मैं नहीं बता सकता क्योंकि रमोन को ये अच्छा नहीं लगेगा। ओह, लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा डरते हो। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा ही है। ब्लाइट पक्का इसमें तुम्हारी मदद कर सकती है। क्या वो फेदर्स को रिस्टोर कर सकती है? नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन वो हम सभी के लिए कुछ न कुछ डिजाइन करती रहती है। वो तुम्हारे लिए एक प्यारी सी हैट बना सकती है, तुम्हारा बॉल्ड पैच कवर करने के लिए। 1 2 1 2। आओ, मेरे जॉइंट्स में फिर से दर्द हो रहा है। तुम पेट्स अभी तक यहीं पर हो? जाओ, तुम्हारे ओनर्स तुम्हें बुला रहे हैं। ओह, उसे कितनी चिंता है। कैल्सिफिकेशन, ये सब इसी के लक्षण है। मुझे प्यास लगी है। मेरे लिए सबसे बड़ी वाटर बॉटल लेकर आओ और मेरे साथ फ्लोट पर राइड करने का मौका पाओ। क्या तुमने वो सुना जोई? मुझे ब्रूस के लिए बस पानी की बड़ी बोतल लानी है, फिर मैं उसके साथ राइड पर जा सकूंगा। इसका मतलब मेरा सपना सच होने वाला है। कितना आसान है। चलो चले। तुम अभी तक यहीं पर हो छोटी बच्ची? मुझे आपसे बस एक सवाल पूछना है। रेमोन, आपका बर्ड आपसे इतना डरता क्यों है? क्या? आपका बर्ड आपसे डरता क्यों है? नादान लड़की, तुम्हें इन सब से क्या लेना देना है? मैं अपने दोस्त मिस्टर वेयर हाउस ऑफिसर से तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए कहता हूँ। बहुत छोटा है। ये भी छोटा है।
2 डजन बोतल से कुछ नहीं होने वाला। ब्रूस ने कहा है कि उसे सबसे बड़ी बोतल चाहिए और मैं वो ढूंढ कर रहूंगा। डेजी, तुमने अपने फेदर्स कैसे गंवाए? दरअसल साल में एक बार मेरे फेदर्स झड़ते हैं और फिर रमोन उनकी मदद से उनके डिजाइन्स बनाते हैं। मैं यकीन तो नहीं करना चाहती, पर चलो ठीक है। लेकिन कभी कभी रमोन मुझे इतना परेशान करते हैं कि समय से पहले ही मेरे फेदर्स झड़ने लगते हैं। अच्छा, ये तो गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगी और तुम्हारा पाँच छुपाने के लिए कुछ डिजाइन करूंगी। और वो है एक छोटी सी फेदरी हैट, है ना? सही कहा। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें रमोन के बारे में सारी जानकारी दूंगा। क्या तुमने उन्हें मेरी डिजाइन चोरी करते हुए देखा? वो चाहते थे कि परेड के लिए वो कुछ नई शानदार डिजाइन बनाए, पर उनके पास कुछ नहीं था। पर जब उन्होंने तुम्हारे डिजाइन्स देखे तब उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आए, तो उन्होंने तुम्हारे डिजाइन्स जज को दिखाए और कहा कि वो उनके अपने हैं। यही है वो लड़की मिस्टर वेयरहाउस ऑफिसर। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेजी कुछ बताना चाहता है। मेरी मैना बर्ड को कुछ कहना है। डेजी, रेमॉन के बारे में सबको बता दो। रमोन अच्छा है। वाह! ये सब क्या है? चलें। मिस्टर वेयरहाउस ऑफिसर, आप समझ नहीं रहे हैं। रेमॉन ने मेरे डिजाइन चुराए हैं। बेवकूफ लड़की, तुम मेरे कमाल के पोर्टफोलियो को अपना समझ बैठी। ये रहा तुम्हारा। इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स, तुमने मेरे सारे स्केचेस फाड़ दिए। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। पेज टर्न करो, पेज टर्न करो। डेजी के फेदर्स। हे, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। विनी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि पानी की बोतल ढूंढने में हमें मजा नहीं आया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन अब बस भी करो। देखिए जज, ये है मेरी स्केचबुक, देखिए। हाँ तो और रेमॉन से इसे वापस लेने के बाद मुझे इसके अंदर ये मिला, डेजी के फेदर्स। और ये मुझे मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सच है। और ये 2 पेजेस चिपक गए हैं। शायद ज्यादा ग्लू इस्तेमाल किया गया है। ये तुम क्या कर रही हो? हे! क्या तुम्हें पता नहीं है कि पानी से मेरा नाजुक घर का बना सीक्रेट सॉल्वेंट खराब हो जाएगा? आपके घर का बना सीक्रेट सॉल्वेंट, रेमॉन? हाँ, ये मेरा खास मिश्रण है और मैं बेवकूफ लड़की, मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मैं कहता हूँ इसे बाहर निकालो। हाँ, मुझे पता है क्या करना है। तुम बताओ क्या करना है। जो करो। हाँ, तुम बताओ। सॉरी रेमॉन, हमने डिसाइड किया है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्या? ये तो साफ है कि तुमने इस लड़की के कॉस्ट्यूम के डिजाइन्स चुराए हैं, है ना? और पूरे परेड में उनका इस्तेमाल किया है। तुम्हारी बर्ड ने भी ये बात मानी है। मुझे एक लॉयर चाहिए। अब मुझे नया ओनर मिला है। ब्लाइथ, बेशक तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन तुम बहुत टैलेंटेड हो। हम चाहते हैं कि सबको पता चले कि इस साल की परेड डिजाइनर तुम हो। सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है। कहाँ है वो बोतल जो मैंने मंगाई थी? आपका इंतजार खत्म हो गया ब्रूस। आपका फैन आ रहा है आपकी वाटर बोतल लेकर। अरे ये क्या, फिर से वो छिपकली वापस आ गई? हे छिपकली,
मैंने कहा था ना, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। हे, इसका इंतजाम करो और तुम कर्टन के पीछे वाले आदमी पर ध्यान मत दो। ओह, बेवकूफ। यहाँ हो क्या रहा है? ये मेरे काम का एक हिस्सा है। मैं ब्रूस द लीगल इग्वाना प्ले करता हूँ, ये भद्दा सा सूट पहनकर। यानी ब्रूस हकीकत में एक इंसान है? मेरा हीरो असली नहीं है। लीगल सर्विस देने का मुझे कोई हक नहीं है। इस काम ने मेरी नाक कटा दी है। नाक बचाने के लिए अब सुपरमार्केट में क्लाउन बनना पड़ेगा। वाओ, मॉर्गन ने शो छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? ब्रूस हमारा ग्रैंड मार्शल है। मेरे पास एक आइडिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपसे मिलने आ रहे हैं ब्रूस द लीगल इग्वाना। अब तो मैं ही अपना हीरो हूँ। विनी को इसमें बड़ा मजा आ रहा है। अच्छी बात है। और डेज़ी ने मुझे बताया कि उसे तुम्हारा बनाया है ड्रेस बहुत पसंद आया। और उसे अपना नया ओनर भी पसंद आया। हम दोनों के फेदर्स बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। ओ जोई।